वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं और मैंने ये डिसाइड किया है कि जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट थी लिंक्डइन चैनल पे और नोट चैनल लिंक्डइन अकाउंट पर और मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पे रिगार्डिंग सर्टेन टॉपिक्स, पहले मैं वो फिनिश कर देती हूँ एंड देन ग्रेजुअली मैं टॉपिक वाइज सारे क्लास 11th के एंड 12th के बायोलॉजी के चैप्टर्स कवर कर। इट वुड टेक सम टाइम बट हम ग्रेजुअली सारे टॉपिक्स कवर करेंगे आपके लिए। तो जो भी स्टूडेंट जिसको भी किसी भी टॉपिक में स्ट्रगल हो रहा है तो ग्रेजुअली यू विल सी कि मैक्सिमम टॉपिक्स अपडेट होते जा रहे हैं एंड विल बी रेगुलर ऑन आवर चैनल। एंड इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि जो भी टॉपिक है वो सर्च करना है। अगर वो नहीं है चैनल पर अवेलेबल तो उसकी रिक्वेस्ट मुझे कर देनी है ताकि मैं उससे पहले बना प्रायोरिटी पर बना। ठीक है। दूसरा, आपको पता है मेरे लेक्चर्स में 3 रूल्स अगर आपको याद हो तो 3 रूल्स है। फर्स्ट वही कि आप लोगों को पहले सुनना और समझना है एक बार वीडियो प्ले करके, और दूसरा रूल है कि आपको नोट्स बनाने हैं। तीसरा, अब मेरे चैनल से आपका काम खत्म हो जाएगा, अब आपको रिवाइज करने हैं नोट्स अच्छे से जो आपने बनाए थे एंड देन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिसमें पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और हमारे और भी जितने एमसीक्यूज हमारी इंडस्ट्री में अवेलेबल है। लास्ट में जब सब करने के बाद एक बार एनसीईआरटी को और कंसेप्चुअलाइज करें। ठीक है। आज का टॉपिक है माइक्रोराइजा। मैंने माइक्रोराइजा इसलिए उठाया, एक तो इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी, दूसरा ये टॉपिक क्लास 11th में भी है और 12th में भी। जिन बच्चों को नहीं पता, 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है और 12th के अंदर ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। तो आप बिना टाइम वेस्ट करे हम जल्दी से टॉपिक शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मुझे मेरी स्क्रीन आपसे शेयर करनी पड़ेगी और ये मैंने हमारी स्क्रीन शेयर की आपसे। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू गाइस। तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों का टाइम कम कंज्यूम हो इसलिए मैंने कुछ नोट्स इसमें पॉपुलेट कर दिए हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा बच्चों एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एंड ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा। पहला हमारे रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड दूसरा फंगस। तो ये दोनों इन्वॉल्व रहते हैं टू मेक अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोराइजा। आपका जो नीट में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोराइजा है क्या, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड बिटवीन हूम, बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर। इज दैट फाइन? अब अगर मैंने इसे सिम्बायोटिक कहा है तो मुझे दोनों के बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे। फंगस रूट को क्या देती है और रूट बदले में फंगस को क्या देती है। फंगस रूट के लिए वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब करके देती है एंड साथ ही साथ फंगस की प्रेजेंस की वजह से जो सॉइल बोर्न पैथोजेंस होते हैं वो रूट को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो दो बेनिफिट हो गए रूट को कि उसे वाटर एंड मिनरल भी मिल जाएगा और सॉइल बोर्न पैथोजन से उसको कोई नुकसान भी। वेरी सिंपल टू, राइट। बदले में रूट भी तो फंगस को कुछ देगी। अब रूट क्या देगी बच्चों? रूट शेल्टर एंड फूड प्रोवाइड करेगी, जिसे हम कह सकते हैं नरिशमेंट। लिखा है ना यहाँ पर, शेल्टर एंड फूड, जिसे मैं क्या कह सकती हूँ, नरिश। तो ये हो गया एक दूसरे के लिए काम क्या करते हैं। हमारे पास दो टाइप की फंगस होगी। एक का नाम होगा एक्टोमाइकोराइजा, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। दूसरी का होगा एंडोमाइकोराइजा। बहुत सिंपल नाम है, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा को हम एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा भी कहते हैं। बहुत सिंपल है रिलेट करना। एक्टोमाइकोराइजा में भी एक्टो वर्ड है, एक्टोट्रॉफिक में भी एक्टो वर्ड है, राइट। फिर हमारे पास दूसरा आता है एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा के अंदर दूसरा नाम हो जाएगा एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। बट स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई है, स्टोरी में ट्विस्ट है। हमारे पास एक्टोमाइकोराइजा का एक ही नाम था जबकि एंडोमाइकोराइजा के दो नाम अवेलेबल है। एक और नाम है जिसे हम कहते हैं वेसिकुलर अर्बस्क्युलर माइकोराइजा, VAM, वेसिकुलर अर्बस्क्युलर माइकोराइजा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको इतना डिफिकल्ट नाम क्यों दिया गया है, हमें याद करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसका एक लॉजिक है, जब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए याद रख लो कि VAM आपको शॉर्ट फॉर्म्स भी पूछी जाती है। VAM स्टैंड्स फॉर वेसिकुलर अर्बस्क्युलर माइकोराइजा और किसका दूसरा नाम है, एंडोमाइकोराइजा का दूसरा। ठीक है।
अब हमारे पास यहाँ पर आता है कि एक्टो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब क्या होता है। मेरे स्टूडेंट्स को पता है बायोलॉजी अपने वर्ड्स में ही छुपी, तो अगर आप बायोलॉजी समझना चाहते हैं तो शब्दों को तोड़ना सीखें। एक्टो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर। तो जब फंगल हाइफे रूट के बाहर ग्रो कर जाती है और उसको कवर कर लेती है, तो वो एक्टोमाइकोराइजा का ट्रेट। जबकि एंडो में क्या होगा कि रूट के बाहर ग्रो नहीं करेगी, रूट के अंदर ही ग्रो करेगी। तो एक्टोमाइकोराइजा का के अंदर आप देखेंगे कि रूट का जो सरफेस है वो फंगल हाइफे से कवर, मतलब अगर आपको कोई रूट निकाल के देखोगे तो उसमें आप देखेंगे कि व्हाइट व्हाइट थ्रेड्स लगे हुए हैं। और ये व्हाइट व्हाइट थ्रेड्स क्या है, एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा क्या बना रही है, स्यूडो पैरेनकाइमेटस शीट। स्यूडो पैरेनकाइमेटस शीट। तो ये हमारे पास कॉर्टिकल सेल्स हो गई बेटा। कॉर्टिकल सेल्स, आपको पता है थोड़ा बहुत एनाटॉमी तो सबको याद होगा कि रूट के अंदर सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर एक्टोमाइकोराइजा ने क्या बना दिए, बहुत सारी फंगल फिलामेंट्स बना। और ये फंगल फिलामेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, स्यूडो पैरेनकाइमेटस शीट। तो स्यूडो पैरेनकाइमेटस शीट किस में मिलेगी, एक्टोमाइकोराइजा। क्यों, बाहर से ग्रो करती है। जबकि एंडोमाइकोराइजा अंदर से ग्रो करेगी। तो क्या वहां पर होगी स्यूडो पैरेनकाइमेटस शीट, नहीं। तो वहां पर नो सच शीट लिखा हुआ है दूसरे सेक्शन। ठीक है। अगर मैं एक्टो को थोड़ा सा सिंपल डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे कि रूट की एपिडर्मिस की हम बात कर चुके हैं। एपिडर्मिस के अंदर रूट में होता है कॉर्टेक्स, राइट। तो जो कॉर्टेक्स की सेल्स के बीच में स्पेस, बिटवीन द सेल्स, मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस है, वहां पर फंगल हाइफे नेटवर्क बना लेंगे, एक नेट बना लेंगे। तो ये जो व्हाइट व्हाइट लाइंस दिख रही है बेटा, जिनके ऊपर अभी मैं रेड कलर डाल रही हूँ, ये व्हाइट व्हाइट लाइंस क्या है, these white lines are nothing but fungal filaments। एंड ये फंगल फिलामेंट्स इसी तरीके से कॉर्टिकल सेल्स के बीचों बीच ग्रो, कॉर्टिकल सेल्स के अंदर नहीं घुसते, क्योंकि ये क्या है, एक्टो। अगर अंदर घुसते तो क्या होते, एंडो। एक्टो है तभी तो बाहर रहेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये जो नेटवर्क बनता है, इस नेटवर्क को बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पर हार्टिग नेट। उन्होंने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया। हार्टिग नेट मतलब बिटवीन द सेल्स ऑफ रूट कॉर्टेक्स। एंड इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, इंटरसेल्यूलर हो जाएगी। इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी बेटा, इंटरसेल्यूलर। पता है ना, इंटर मतलब बिटवीन द सेल, इंट्रा मतलब विद इन द सेल। ठीक। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, एंडोमाइकोराइजा, क्या वो बाहर बाहर ग्रो करता है, नहीं। क्या वो कॉर्टेक्स के बीच के स्पेस में ग्रो कर रहा है, नहीं। वो कॉर्टिकल सेल्स के अंदर जाएंगे, वहां पर फंगस। तो कॉर्टिकल सेल्स के अंदर जाके ग्रोथ करती हैं, तो ये क्या हो गया, इंट्रासेल। तो बेटा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप इंटरसेल्युलर को एंडो से एसोसिएट कर दोगे। एंडो से क्या रहेगा, इंट्रासेल्युलर, विद इन द सेल। ठीक है। अब ये जैसे मान लीजिए मैंने कॉर्टेक्स सेल्स बनाई इस वाले केस में, तो कॉर्टेक्स सेल्स फंगल फिलामेंट ग्रो करेंगे 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 और फाइनली क्या बना लेंगे, एक वेसिकल बना लेंगे। यू कैन सी, मैं उसके ऊपर ओवरलाइन कर रही हूँ, वेसिकल बना ले। ये नोब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वेसिकल। एंड ये सारी वेसिकल्स को जब आप एक साथ देखते हो तो आपको एक ट्री लाइक अपीयरेंस नजर आती, राइट। लुक एट दिस, ये पूरा क्या, एक ट्री लाइक अपीयरेंस नजर आ रही। इस ट्री लाइक अपीयरेंस के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, अर्बस। सिंस यहाँ पर वेसिकल प्रेजेंट है तो वेसिक्यूलर वर्ड यूज कर लिया। एंड ये सारी वेसिकल्स की जो ग्रोथ है वो एक ट्री लाइक अपीयरेंस दे रही है, तो इसलिए हमने वर्ड क्या यूज कर लिया, अर्बस्क्यूल। तो वेसिक्यूलर, अर्बस्क्यूलर, माइकोराइजा इसका नाम पड़ गया बैक। मैंने बोला था ना इसके पीछे एक लॉजिक है जो हम आगे देख लेंगे, तो नाम आपको भी याद रह जाएगा। वेसिकल्स कभी बाहर की तरफ तो मिलती नहीं है, अंदर ही मिलेंगी ना बेटा। तो वेसिक्यूलर, अर्बस्क्यूलर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कौन सी माइकोराइजा में कौन सा फंगल पार्ट। एक्टोमाइकोराइजा में बेसिडियोमाइसीट्स होता है। अब जिन बच्चों को फंगस का ही आइडिया नहीं है तो उनको पता नहीं होगा बेसिडियोमाइसीट्स क्या है। बेटा बेसिडियोमाइसीट्स फंगस की क्लास होती है। तो हम जब फंगस पर वीडियो बनाएंगे तो आप वहां पर स्टडी कर लें। फंगस इज अ ग्रुप, उसके अंदर बेसिडियोमाइसिट एक क्लास, ठीक है, ग्रुप है, एक स्पेशल टाइप के फंगस। तो इसकी जो फंगल पार्टनर होगी वो बेसिडियोमाइसिट। जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि एक्टो में बेसिडियो जाएगा या कुछ और जाएगा, तो मैंने ऐसे याद रखा, एक्टो मतलब बाहर की ग्रोथ, राइट। बेसिडियो मतलब बी से शुरू हो रहा है, बाहर, हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो बेसिडियोमाइसिट, एक्टोमाइकोराइजा। और
जाइगोमाइसिट, जाइगोमाइसिट कहाँ मिलती है? एंडोमाइकोराइजा। जाइगोमाइसिट में भी एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, दैट इज कौन सा मेन जाइगोमाइसिट यूज होता है? कौन सा मेन जाइगोमाइसिट यूज होता है? तो हमारे पास जाइगोमाइसिट्स के अंदर ग्लोमस जीनस, ग्लोमस जीनस। एंडोमाइकोराइजल फंजाई है, देखो बेटा मैंने नीचे लिखा है मेन एंडोमाइकोराइजल फंजाई ग्लोमस। तो ये हमारे एनसीईआरटी की डिटेल है जो क्लास 12th में दी है, 11th में नहीं दी है। आपको 11th में नहीं मिलेगी अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, बट ये टॉपिक 11th और 12th दोनों में कॉमन है, तो इट्स बेटर एक साथ ही पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आपको याद रखना, अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा का दूसरा नाम VAM। एंडोमाइकोराइजा कॉर्टेक्स के अंदर ग्रो करती है। जब वो अंदर ग्रो करती है तो वेसिकल की फॉर्म में ग्रो करते हैं। ये वेसिकल सारी मिलकर एक ट्री लाइक अपीयरेंस देती है, जिसे हम अर्बस्क्यूल बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेसिकुलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। जबकि वहां पर आपको एक्टो के अंदर स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीट देखने को मिलेगी, और इंटरसेलुलर कॉर्टिकल सेल्स के स्पेस के अंदर आपको हार्टिक नेट देखने को मिलेगा। यहाँ बेसिडियोमाइसिट ज्यादा कॉमन है, जबकि एंडो के अंदर जाइगोमाइसिट ज्यादा। ट्री पार्टनर कौन होगा? ट्री पार्टनर जैसे पाइनस, ओक, यूकैलिप्टस। एनसीईआरटी ने यूकैलिप्टस का जिक्र किया है ना बेटा, याद रखना ये भी फंगस कैरी करते हैं। ये बड़ी बड़ी ट्रंक रीजन होती है, बहुत लंबी वुड जाती है इसकी, और इसको कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। ट्री पार्टनर क्या है? दूसरे केस में ट्री पार्टनर है 80% वेस्कुलर प्लांट। तो आपसे परसेंट का डेटा तो कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, बट आपसे ये लाइन जरूर पूछ सकते हैं कि विच फंगस इज मोर कॉमन, अगर स्टेटमेंट में है। तो एंडोमाइकोराइजा इज मोर कॉमन कंपैरेटिव टू एक्टो। ऑर्किड एंड कॉफी के अंदर आपको एंडोमाइकोराइजा देखो, और ये मैंने बता ही दिया, एंडोमाइकोराइजा में जो मेन फंगस है दैट इज ग्लो। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट PYQ जो आया हुआ एग्जाम में, VAM को किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है? और फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन। वैसे भी और भी आयंस का एब्जॉर्प्शन करती है, लेकिन इट इज फेमस फॉर फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन। फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन के लिए प्लांट प्रोटीन पर डिपेंड करता है। अब बेनिफिट्स क्या है? ये फंगस को हमने पढ़ लिया, तो एक क्विक रिकैप। माइकोराइजा फंगस और हायर प्लांट्स के रूट के बीच का एसोसिएशन है। माइकोराइजा के अंदर दो टाइप, एक्टो और एंडो। एक्टो में हार्टिगनेट, एंडो में अर्बस्कुलर वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। एक्टो में बेसिडियोमाइसीट, पाइनस, ओक, हमने एग्जांपल देखे, यूकैलिप्टस। जबकि दूसरी तरफ ऑर्किड, कॉफी एंड मोर कॉमन 80% वास्कुलर प्लांट्स के अंदर मिलेगी विद जाइगोमाइसीट्स। एंड जाइगोमाइसीट में जो फंजाई सबसे ज्यादा कॉमन है दैट इज ग्लोमस। सबसे ज्यादा फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल इज वैम। ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? ये बेनिफिट्स भी अगेन आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर्स में मिलेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको थोड़ी देर जब चैप्टर शुरू किया, टॉपिक शुरू किया, तभी भी बताया था, दे शो रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस फर्स्ट। दूसरा, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। अगर किसी प्लांट के पास फंगल एसोसिएशन है तो वो सैलिनिटी एंड ड्रॉट के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं या टॉलरेंस शो करते हैं। मतलब अगर आपने सैलिनिटी बढ़ा दी एनवायरमेंट की, तो वो टॉलरेंस शो करेंगे, वो जल्दी से डिक्लाइन नहीं करेंगे। ड्रॉट है, सूखा है, तो भी वो टॉलरेंस शो करेंगे, बिकॉज दे डिपेंड ऑन फंगस। फंगस बहुत दूर दूर तक ग्रो करेगी और वहां से वाटर एब्जॉर्ब करके ले आएगी, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ड्रॉट है तो। तीसरा, ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर सैलिनिटी, ड्रॉट से रेजिस्टेंस मिल रहा है, पैथोजन से रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस होने का मतलब होता है कि फर्क नहीं पड़ेगा। ड्रॉट आ गया तो प्लांट को फर्क नहीं पड़ेगा, उसे सहन कर जाएगा। सेंसिटिव होने का मतलब होता है फर्क पड़े, जैसे कोई मुझे डांटेगा, मैंने रो दिया तो मैं क्या हूँ? सेंसिटिव। और अगर मुझे नहीं फर्क पड़ रहा तो मैं क्या हूँ? रेजिस्टेंट। तो अगर माइकोराइजा है तो ना तो सॉइल बोर्न पैथोजन से फर्क पड़ रहा, ना सैलिनिटी से फर्क पड़ रहा, ना ड्रॉट से फर्क पड़ रहा, एंड इट विल हेल्प इन ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। अब उसके बाद ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, कि जो पाइनस है उसके पास, क्योंकि ये एम्स में AR में आया है क्वेश्चन, पाइनस के अंदर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, AR के अंदर आया हुआ है। पाइनस में बॉलिटस जीनस फेमस, ये उसकी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए जरूरी। तो ये कैसा रिलेशनशिप हो गया? ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, कि अगर बॉलिटस नहीं है तो पाइनस अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाता, सीड सेटिंग वगैरह के लिए चाहिए। ऐसे ही ऑर्किड को क्या चाहिए?
आर्मिलेरिया चाहिए, ये फंगस के नाम, बॉलेटस फंगस का नाम, आर्मिलेरिया फंगस का नाम, पाइनस एंड ऑर्किड किसके नाम, ट्री के नाम। तो ये ऑब्लिगेट का मतलब क्या हो गया कि ऐसे रिलेशनशिप जो कि एक दूसरे के बिना इसमें प्लांट और फंगस अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, पाइनस और बॉलेटस का, ऑर्किड और आर्मिलेरिया का। ये अपने नोट्स में लिख लेना, एक दो बार जब इसको देखोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, और एग्जाम में अगर एक्सटेंडेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपका गलत। ये भी एनसीईआरटी की लाइन का एक्सप्लेनेशन उठाया गया है, और एनसीईआरटी की लाइन ये कहाँ दी है, ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट्स वाले चैप्टर, ठीक है। आपको माइक्रोराइजर ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट्स में मिलता है क्लास 11, जो मैंने शुरू में मेंशन नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इसके बाहर इस टॉपिक से कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना कोई पीवाईक्यू मिलेगा और ना ही कोई इंडस्ट्री का क्वेश्चन। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद एनसीईआरटी से इसे कॉन्सेप्शुलाइज कर लेना। जो लोग क्लास 11 में से देख रहे हैं वो सिर्फ क्लास 11 की एनसीईआरटी से कॉन्सेप्शुलाइज करें। जो रिपीटर बैच में से देख रहे हैं, जो ड्रॉप ईयर, तो आप 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी से कॉन्सेप्शुलाइज करें। और अगर कुछ आपको समझ नहीं आया सेशन में तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट फॉर द सेम। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।